वी बिलीव आपका टाइम प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं, उसे सीख कर सॉल्व करने में लगना चाहिए। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें राइट माइंडसेट दूँ। तो सब्सक्राइब राहुल माइंडसेट। वेलकम टीम, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टू डू लिस्ट, कैसे आपके काम को इफेक्टिवली हम बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि आप जो काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्या है। आपको पता है कि कौन सी चीज़ किसके बाद करनी है? क्या आपको पता है कि आपका ये टास्क आज दिन में है? क्या इसके बाद हमें पता है कि हम पूरे दिन बिजी हैं, पूरी तरह पैक्ड है, स्टिल हमारे जो टास्क है वो छूट रहे हैं, हमारे वर्क छूट रहे हैं, हमारे बॉस, हमारे कलीग, हमारे टीम लीडर हमें बोल रहे हैं कि ये टास्क छूट गया आपका। और फिर स्ट्रेस होता है, लगता है कि मेरे ये टास्क पूरे नहीं हुए, मेरी ये चीज़ अचीव नहीं हुई, मेरी चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसा लगता है। अगर ये सब चीज़ें जिसमें आपको पता नहीं कि इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे टोटल टास्क क्या है, फिर आपके बिजी होने के बाद भी टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे, फिर आपको स्ट्रेस आ रहा है, अगर ये चीज़ 4-5 साल चलती रही तो क्या होगा? ये स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, ये माइंड और फट जाएगा। जिसके लिए हमें क्या करना है वो चीज़ आज हम सीखेंगे। कैसे आप अपने टास्क को बेटर तरीके से मार्क कर पाओ, कैसे वो टास्क को आप अचीव कर पाओ। पीटर ड्रकर मैनेजमेंट गुरु कहते हैं, ये कहते हैं बाहर के फॉरेन के चाणक्य हैं, ये कहते हैं कि आपके टू डू लिस्ट नहीं आनी चाहिए, आपकी आउटकम लिस्ट आनी चाहिए। आपको जो काम हो गया है, जब काम करना है वो नहीं बताना, इस काम से क्या रिजल्ट मिलने वाला है उससे बात करनी है। मान के चलो आप थेरेपिस्ट हो, आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, आपको तीन चीजें लिखनी है, मेजर मेजर तीन इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट मेजर क्या है, सेकंड आउट मेजर क्या है, थर्ड मेजर क्या है। और ये ना हो कि मुझे इससे मिलने जाना है, मुझे उससे मिलने जाना, ये आउटकम बेस्ड हो। ठीक है, 20 कॉल्स करनी है मुझे, इसकी एफिशिएंसी 20% बढ़ानी है मुझे, इसका काम मुझे 30% बढ़ाना है। आज मैंने 6 कॉल्स किए हैं तो कल मेरे जो टू लिस्ट में होगी तो वो होगी 7। आज मुझे इसको ये बढ़ाना है। तो इट शुड बी आउटकम ड्रिवन, नॉट अ नॉर्मल टास्क कि इससे मिलना है, उससे बात करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना नहीं। तीन चीज़ें प्रायर होना है। पहले सुबह सुबह आते ही तीन चीज़ें आउटकम में लिखेंगे, ये इतने सेशन लेने हैं, इतनी काउंसलिंग करनी है, इतना काम करना है, मुझे रिजल्ट क्या देना है, कंट्रीब्यूट क्या करना है, तो उसके नंबर लिखेंगे, मैथ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो एग्जाम्पल मैंने बताया 20 कॉल, 30 सेशन, 5 सेशन, 5 लोगों से बातें, 20% इम्प्रूव, 30% इम्प्रूव। पिछला डेटा लो, उसको लिखिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको आउटकम ड्रिवन टू डू लिस्ट बनेगी। आप तीन चीजें डेली लिखेंगे, उस तीन चीजें डेली लिखने के बाद उसके बाद होंगे शॉर्ट गोल्स, 2-3 गोल्स, मैक्स टू मैक्स 2-3 चीजें एक्स्ट्रा और होंगी और कुछ नहीं होगा। मतलब आपकी टू डू लिस्ट होगी मात्र 3 चीजों की, उसके बाद 2 चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, मगर वो 3 चीजें जो होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आपको अपने माइंड में छांट के ध्यान से उस 3 चीजों को लिखना पड़ेगा। तब जब आपका पूरे दिन में वो 3 चीजें कंप्लीट हो जाए और फिर लास्ट में 2 चीजें भी कंप्लीट हो जाए, अपनी एंड रिपोर्ट डालिए। क्या मैंने 20 कॉल की, क्या मैंने 20 सेशन लिए, क्या मैंने अपने लर्निंग को 20% इंप्रूव किया, क्या मैंने जो जो काम कर रहा था, कर रही थी, उसको मैंने 20%, 30% इंप्रूव किया, उसको वापस लिखिए। ठीक है, 1, 2, 3 तीन चीजें आउटकम ड्रिवन, ये ऐसे बनेगी टू डू लिस्ट। कोई लंबी लिस्ट नहीं कि 20 पेज लिख दिया हमने, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तीन चीजें पहले कीजिए, उसके बाद दूसरी चीज पे जाइए। मान के चलो आपके 3 चीजें दिन में कंप्लीट हो गई, उसको रिपोर्ट लिखो, ये 3 चीजें मेरी डन हो गई, मैंने ये आउटकम दे दिया, फिर दूसरे पे जाओ। अगर ऐसे जाओगे तो आपके कम टाइम में ज़्यादा टास्क अचीव हो जाएंगे, आपसे मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाएगा, आप रिलैक्स फील करोगे और ऑटोमेटिकली आपकी इफेक्टिवनेस जो हम चाहते हैं वो बढ़ जाएगी। तो मैं समराइज कर दूं, आपके मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए, इफेक्टिवनेस को सेट करने के लिए टू डू लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जिससे आपको काम याद रहे। हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहते। टू डू लिस्ट लिखिए 3-3 चीज़ें करके, और जब जाते हुए आप उन 3 चीज़ों की रिपोर्ट डालिए। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। इसको करेंगे, इसको एक्शन में लाएंगे तो आपका माइंड और आपकी इफेक्टिवनेस दोनों के साथ काम करेंगे और बेटर वर्क दे पाओगे आप। थैंक यू सो मच।